और इन्हीं गैंग से निकले मुख्तार और ब्रजेश सिंह ने आगे चलकर पूर्वांचल की धरती को लाल कर दिया। ये हम आपको बता रहे हैं कि गैंग्स ऑफ पूर्वांचल मखनू सिंह, जिनसे निकले मुख्तार, साधु सिंह, त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह और साहिब सिंह, ये यहां पर पूर्वांचल के गैंग्स। और किस तरीके से मखनू सिंह से निकले मुख्तार, साधु सिंह और यहां पर साहिब सिंह से निकले ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, ये यहां पर आपस का जो वर्चस्व था, जो कि पूर्वांचल में एक बड़ा फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं यहां पर अब देखने को मिला। देखिए, कुछ ऐसे चलता था IS 191 गैंग। तो ये मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल फेस, अफसाल अंसारी उनके भाई, अफसा अंसारी वसूली, मुन्ना बजरंगी शूटर, संजीव जीवा शूटर, ब्लैक मनी वाइट करना फिरोज अहमद का काम, अनुज कनौजिया शूटर और फरार, गणेश दत्त मिश्रा प्रॉपर्टी कब्जाना। यानी कि ये पूरा किस तरीके से खाका खींचा जाता था, वो यहां पर हम आपको इसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2005 जब कृष्णानंद राय की हत्या कराकर 3 किरदारों ने अपनी मौत लिख दी। पहला किरदार मुख्तार अंसारी, इसी के इशारे पर शूट आउट हुआ था। दूसरा किरदार मुन्ना बजरंगी, जिसने शूट आउट को अंजाम दिया। तीसरा किरदार संजीव जीवा, ये शूट आउट में शामिल था। कृष्णानंद राय के कत्ल की पूरी कहानी इन्हीं 3 किरदारों के आसपास घूमती है। लेकिन वक्त का खेल देखिए, समय बदलने में भले ही वक्त लगा, लेकिन बारी बारी से तीनों कातिल बेमौत मारे गए। सबसे पहले मुन्ना बजरंगी, बागपत जेल में सुनील राठी के हाथों मारा गया। फिर संजीव जीवा, लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान गोलियों से भून दिया गया। और अब मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से जेल में मरा। यानी दूसरों के साथ जैसा इन अपराधियों ने किया, उन्हें भी वैसी ही मौत नसीब हुई। कहते हैं अपने भाई अफजाल अंसारी के हार का बदला लेने के लिए मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या कराई थी। इस शूटआउट में कुल 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। यह शूटआउट ठीक वैसा ही है जैसे कि राजूपाल की हत्या अतीक ने कराई थी। लेकिन अंजाम देखिए, राजूपाल की हत्या कराकर अतीक गैंग साफ हो गया, तो वहीं कृष्णानंद राय की हत्या कराकर मुख्तार समेत उसके शूटर बेमौत मारे गए। वो साल था जब मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गया था, लेकिन उस वक्त उस पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे। और 1 महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई। और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ पाया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। होली का बहुत दर्शन करने आई है। और देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है।
कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे पूर्वांचल में दहशत का माहौल बन गया था और इस हत्याकांड की चर्चा आज तक होती है। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस दौरान 400 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस हत्याकांड के बाद का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया था और इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप करता भैया, साला पापी था, बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल जीता करना पड़ता इसका, जिसने भी मारा है ठीक काम किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में पला, यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदले और कई पैतरे अपनाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल पाई। 29 नवंबर 2005 यानी वो दिन जब पूर्वांचल में AK-47 की गूंज सुनाई दी। गोलियों का शोर थमा तो हल्ला मच गया कि कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। जब मुन्ना, बजरंगी, संजीव जीवा जैसे शूटर इस शूटआउट को अंजाम दे रहे थे, ठीक तभी माफिया मुख्तार फोन पर अभय सिंह के साथ ठहाके लगा रहा था। एक रंगबाज, लुटेरा, हत्यारा, जिसने पूर्वांचल की पहचान को खून से रंग कर रक्तांचल में बदल दिया। चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप करता भैया, बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग का एकदम विरोधी था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय करीमुद्दीनपुर इलाके के सोनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन में पहुंचे थे। बारिश का मौसम था तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़ दी थी और साथियों को लेकर सामान्य गाड़ी से चले गए थे, लेकिन तब तक उन्हें अंदाजा नहीं था पूर्वांचल का सबसे खूंखार गैंग उनके शिकार पर निकला है। क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद शाम 4 बजे वो अपने गांव वापस लौट रहे थे कि तभी बसनिया चट्टी गांव के पास कुछ लोगों ने उनके काफिले को घेरकर AK-47 से हमला कर दिया। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस शूट आउट के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो को सुनिए कि किस तरीके से माफिया का टेरर था और वो ऑडियो माफिया के टेरर को बयां कर रहा है। हाँ बाबू, तो हमके अंदर कभी बात किया जाए। अब हल्ला है टीवी पर आ रहे, उस पर क्या दिखा रहा टीवी पर कि गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय के ऊपर हमला, 7 लोगों के मरने की खबर। 7 लोग मरे? हाँ, ऐसे ही आ रहा। और विधायक बचे क्या? विधायक कैसे दिया? ये तो टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा ये है कि वो मारे जा चुके हैं। विधायक मारे जा चुके हैं। अच्छा हुआ आप ईश्वर के उससे क्या कहते हैं कि आप बंद हो गए, नहीं तो फिर लोग इसको आपके ऊपर आरोप लगा। हाँ, सब हम ही को करते, दुश्मनी हम ही लोगों से चल रही थी। जी जी, मनमुटाव हम ही लोगों से था राजनीति। हम लोग कहते कि अब ऐसे चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप करता भैया, बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग का एकदम विरोधी था और कल जीता करना पड़ता इसका, जिसने भी मारा है
ठीक काम किया, हम लोग खुश हैं। और कल को इसका प्रचार करना पड़ता भैया हम लोग को। अब कराओ प्रचार। आज भी 25 दिन में पहली बार खबर अच्छी मिली है। अब तो नहीं ना दुखी है शेर। बिल्कुल वही, इतनी खुशी हमको ईश्वर कसम बता रहे हैं। ये साले कहा देख दाख लो दाएं मान लो। सब आशीर्वाद भी है। ठीक है बाबू। ये मुख्तार के आतंक का जिंदा सबूत है, जिसमें वो साफ साफ विधायक कृष्णानंद राय पर गोलियां चलवाने की बात कह रहा है। ठीक उसी समय की बातचीत जब मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा जैसे शूटर AK-47 से एक विधायक की जान ले रहे थे। शूट आउट पूरा हुआ तो एक बार फिर कॉल गई। दोनों तरफ से ठहाके लगे। माफिया ने मूंछों पर ताव दिया और गहरी खामोशी छा गई। बोले ठाकुर, वो भैया एक कोई जमीन नहीं मिली रिजवान भाई से, वहाँ बात की वजह हुई तो सब लोग आए। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। अच्छा, हाँ ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ, काट ली। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे बात होगी। विधायक कृष्णानंद हत्याकांड के विरोध में एक हफ्ते तक गाजीपुर, बलिया, बनारस और आजमगढ़ में आगजनी तोड़फोड़ होती रही। बिहार के भी कुछ हिस्से प्रभावित हुए थे और फिर दिन बदलने शुरू हुए। जैसे राजू पाल की हत्या कराना अतीक गैंग का काल बन गया, उसी तरह कृष्णानंद की हत्या कराना मुख्तार गैंग का काल बन गया। कृष्णानंद राय की हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश तो थी ही, साथ ही अपने टेरर को कायम करना मुख्तार के लिए जरूरी था। पूर्वांचल में मुख्तार के मर्जी के बिना कोई भी सरकारी ठेका नहीं उठता था, साथ ही कोई जमीन का बड़ा सौदा बिना मुख्तार के हिस्से के पूरा नहीं होता था। पूर्वांचल में कभी एक वक्त हुआ करता था जब दलील ये दी जाती थी कि सरकार और पुलिस के समानांतर एक और सरकार चलती है, गुंडे और माफियाओं की सरकार, जिनके खौफ से कांपने वाले पानी भी नहीं मांगते थे। मगर आज अपराध की सरकार चलाने वाले जेल में बेमौत मारा गया। ना तो उसका रसूख काम आ रहा है, ना ही संगठित अपराध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।